मैं आपको दिखाऊंगा असली पत्थरबाज कौन है। इल्ज़ाम मुसलमानों पर लगाया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इमेज तैयार करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे भेजी जाती हैं तस्वीर, जिसमें मुसलमान पथराव कर रहा होता है, पत्थरबाजी कर रहा होता है। एक सड़ा हुआ समाज मुसलमानों को दिन रात कहता है कि ये पत्थरबाज हैं, देश के गद्दार हैं। हमारी सेना हमारे जवानों पर पत्थरबाजी करने वाले देश के सबसे बड़े गद्दार हैं। आइए देश के सबसे बड़े गद्दार को दिखाते हैं हम आपको। ये जवान आप जो खून में लथपथ देख रहे हैं, जिसमें महिला कांस्टेबल, पुरुष कांस्टेबल, कई सारे अफसर जो घायल हुए हैं, ये शिमला की तस्वीर है। शिमला के संजौली में मस्जिद के खिलाफ ये शैतानी भीड़ जो सड़क पर उतरी थी, आतंक मचा रही थी पिछले कई दिनों से, और पुलिस ने ही छूट दी थी इनको। जब ये हिंसा पर उतारू हो गए, पुलिस को समझ में आया कि भैया इनको अब रोकना ही पड़ेगा। उसके बाद जब रोकना शुरू किया तो इनको ये हो गया भीड़ को कि अरे ये मोदी की भीड़ को कैसे रोक सकते हैं, ये मोदी की भीड़ को रोकने वाली है कौन, ये तो गुलाम है भाई हमारे, ये खाकी वर्दी वाले गुलाम हैं। और उसके बाद इस समुदाय ने, इस पूरी की पूरी जो हिंदुत्व वाली भीड़ आगे आई थी, इसने पथराव कर दिया। भारत के जवानों पर, वर्दी वालों पर पथराव कर दिया। तस्वीरों में आप देख चुके हैं कि कितनी बुरी हालत करी इन्होंने। कई पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन अब इन पुलिस वालों की और सरकार की इतनी औकात नहीं होगी कि जिन्होंने पत्थरबाजी की उनके घर पर बुलडोजर चलवाया जाए, उन पर कार्रवाई करवाई जाए। हो गई नहीं इतनी हिम्मत, क्योंकि इस बार पथराव करने वाला बहुसंख्यक समाज का है, हिंदू समाज से है, इसलिए प्रशासन पिट सकता है। हजरत मोहतरम, ज़ॉम्बीज़ की भीड़ कब बेकाबू हुई? हजरत, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि प्रदर्शनकारी आगे न बढ़े और हालात न बिगड़े, लेकिन ये बेरोजगार मोदी की ज़ॉम्बीज़ भीड़ पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। इसको पता था कि आज हमें कोई रोकेगा नहीं। इसको पता था कि हमें मोदी ने बेरोजगार रखा आज के दिन के लिए है और आज हमें ये काम कर देना है। बैरिकेड तोड़े और उसके बाद पिटाई शुरू हो गई इनकी। और अब शिमला की पुलिस को राइट विंग वाले गरिया रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों, न्यूज़ 24 पर भी ये वीडियो मौजूद है और वही मैं आपके लिए सोर्स दिखाऊंगा। वही सोर्स है जिसमें आप देखिएगा कि ज़ॉम्बीज़ भीड़ चीख रही है, चिल्ला रही है और बैरिकेड तोड़ रही है। वहीं आइए सनातन धर्म के एक सनातनी को दिखाता हूं। स्क्रीन पर मौजूद ये 55 साल का राम नरेश, जिसने तंत्र विद्या के नाम पर एक संस्कारी महिला का, हिंदू महिला का रेप कर दिया। लखनऊ पुलिस ने तमाम इंक्वायरी करने के बाद इस राम नरेश को गिरफ्तार कर लिया है। भारत में दंगा फैलाने वाली मशीन ने एक और जहर फैलाया। पंचजन्या नाम का ये आतंकी एंटी इंडियन, एंटी सेकुलर पेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके फोटो जनरेट करी, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति पत्थर ट्रैक पर रखकर खड़ा है और पीछे से ट्रेन आ रही है। और इसने खबर लिखी कि कानपुर ट्रेन षड्यंत्र मामले में ISIS पर साजिश का शक, कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश पर बड़ा खुलासा। हालांकि दोस्तों अब सच बताते हैं, ये है आपके सामने दो व्यक्ति। ये पंचजनिया पूरी तरह से चादरमोद नफरत फैला रहा है। इन आतंकी हिंदू बेटों की तस्वीरों को ध्यान से देखिए। ये दोनों व्यक्ति कमलेश और मोहन मशहूर होने के लिए, ट्रेन पलटने के लिए ट्रेन की पटरी पर
पूरा पेड़ काट कर रख दिया। अब जरा इन कमलेश और मोहन के चेहरों को देखिए और एक व्यक्ति के तो छाती पर आप भारत का तिरंगा देखिए। ये वो भारत का तिरंगा छाती पर लगाकर खड़ा है जो पुलिस की गिरफ्त में है। जो मोहन पूरी की पूरी ट्रेन को सिर्फ इसलिए पलटना चाह रहा था ताकि वो फेमस हो जाए। तो याद रखिए, जिस तरह से छाती पर भारत का तिरंगा लेकर हिंदुओं और भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदुओं को ट्रेन पलटकर कत्ल करने के लिए तैयार हो गया था सिर्फ फेमस होने के लिए, ऐसे ही आजकल के राम भक्त हैं, ऐसे ही फर्जी देशभक्त हैं जो मुंह पर राम और बगल में छुरी रखते हैं, जो मुंह पर भारत माता की जय लेकिन भारत माँ की दामन को हिंदू मुस्लिम की आग से जलाना चाहते हैं। वहीं उत्तरकाशी उत्तराखंड में हिंदू आतंकवादी खुल्लम खुल्ला मस्जिदों को खुद ही गिराने की बात कर रहे हैं। सरकार को, प्रशासन को धमकी दे रहे हैं कि अगर 3 दिन में मस्जिद नहीं गिराई तो हम खुद मस्जिद गिराने पहुंच जाएंगे। यही तो सारी बात है। सरकार के द्वारा ये संयोजित है, प्रायोजित है, तभी आज आतंकवादी खुलकर आतंक मचाने की बात कर रहा है। दोस्तों, और खुद जिला प्रशासन समझिए कि हम चारों तरफ से पूरे उत्तरकाशी को जाम करवा देंगे और ये मस्जिद भी टूटेगी। ये हमारा हिंदू संगठनों से अनुरोध है कि ये सब काम हमको करना पड़ेगा। जय श्री राम। अगर प्रशासन नहीं माना तो हम स्वयं करेंगे। ये सब हमको करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा, कर सकते हैं। पहले हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी बात को कान खोल के सुन ले। अगर आपने नहीं सुना तो हम आपको देखेंगे और आप सुनेंगे। आपको देखने का भी मौका नहीं मिलेगा। मेरा जिला प्रशासन से यही निवेदन रहेगा कि इस अतिक्रमण को आप कब हटाएंगे और पूरे जनपद के अंदर अतिक्रमण के नाम पर अगर पहला हथौड़ा चलेगा तो मस्जिद पे चलेगा। भारत में कानून अब बराबर नहीं रह गया है। मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। सेम क्राइम अगर हिंदू करे तो सज़ा वहाँ पर दूसरी है, बल्कि यूँ कहूँ सज़ा ही नहीं है। लेकिन वही क्राइम अगर मुसलमान करे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर ये एक बड़ी खबर आपके सामने कि 2 आलिम दीन, 2 मुस्लिम मौलवियों को मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम समेत 16 लोगों को धर्म परिवर्तन के आरोप में अदालत ने दोषी ठहराया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी। उम्र कैद की सज़ा सुना दी, ये कहते हुए कि इन्होंने लोगों का ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया। चलो ठीक है, अगर धर्मांतरण करवाया तो इन लोगों को आपने सजाए उम्र कैद दे दी। अब ये खुद अगली रिपोर्ट देखिए। द केरल स्टोरी असली ये है जैसी यूपी की बरेली फाइल्स। पंडित शंखदार ने 78 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, फिर प्रेमियों से शादी कराई। ये के शंखदार बरेली का 78 से 100 तक लड़कियों का कन्वर्जन करवा चुका है और मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाकर हिंदू लड़कों से ब्याह करवा चुका है। तो अब आपकी स्क्रीन पर 2 खबरें हैं। एक में 2 मुस्लिम मौलानाओं को उम्र कैद सुना दी गई है, ये कहते हुए कि इन्होंने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया, और दूसरी तरफ एक पंडित है जिसकी तमाम खबर में डिटेल मौजूद है, प्रेस में इस बंदे की डिटेल मौजूद है, मीडिया में, कि इसने 78 से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बनाया, उनकी शादी भी कराई। लेकिन एक तरफ ये पंडित हीरो है और वो मुसलमान क्रिमिनल है। समझ रहे हैं आप? हालांकि इस मामले में आलिम दीन ये दोनों जो हैं, उनके वकील ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। आज 11 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश की एटीएस कोर्ट में हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर गौतम, सरफराज अली जाफरी, धीरज गोविंद जगताप, अरसलान, आदम भोपरिया बांधो और अन्य
इनके अलावा 12 लोगों को 121A में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना, 123 में 10 वर्ष की सजा और 50,000 रुपये का जुर्माना और अन्य तमाम धाराओं में अपनी मैक्सिमम सजा उसमें सुनाई है। इसके अलावा जो 4 लोग थे जिन पे 121A और 123 नहीं था, उन तमाम लोगों को भी जज साहब ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम यानी धर्मांतरण का जो कानून है उसके जो सेक्शन 5 है उसमें मैक्सिमम सजा देते हुए 10 वर्ष की सजा सुनाई है। इस फैसले के खिलाफ हम लोगों के पास अभी हाई कोर्ट का मौका है और हमें तमाम अदालतों से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ इंसाफ होगा। ये एक पूरा मुकदमा जो प्रिजम्पशन पे कायम हुआ था, इसमें हम तमाम वकीलों ने बहुत मेहनत और जांफिशानी के साथ 16 के 16 जितने मुल्जिमान हैं उन तमाम के वकीलों ने बहुत मेहनत के साथ इसमें अपना 100% दिया है। लेकिन जज साहब की तरफ से जो फैसला दिया गया है वो हम लोगों के लिए निराशाजनक है और ये 264 पे। अब आप ये जान लीजिए कि भारत में मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। लाइव एग्जाम्पल आपको दिखा चुका हूँ और इतनी अच्छे से आपको कोई समझाएगा भी नहीं। आइए अब मैं इसकी वजह भी आपको बताता हूँ। नीचे कमेंट में भैया अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारी हिम्मत बढ़े। आइए मैं अब साबित भी कर रहा हूँ कि आखिर हमको न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। विश्व हिंदू परिषद भारत का एक दंगाई संगठन है, आरएसएस जैसा, मुसलमानों के मकानों को तोड़ने वाला। वायर की रिपोर्ट में है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आयोजित एक मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 30 जज शामिल हुए और जजों की मीटिंग, ये देखिए, विश्व हिंदू परिषद विधि परोक्षिता जजेस मीट। ध्यान से देखिए, यानी विश्व हिंदू परिषद वो संगठन जो संगठन गौ रक्षा के नाम पर मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद वो संगठन जो मुसलमानों को चुन चुन कर मार रहा है। विश्व हिंदू परिषद वो संगठन जो मुसलमानों के खिलाफ आए दिन सड़कों पर रैली करता है। विश्व हिंदू परिषद वो संगठन जो मुसलमानों का बायकॉट करने की बात करता है। विश्व हिंदू परिषद वो संगठन जो उन हिंदुओं के सपोर्ट में उतरता है जो रेप के आरोप में जेल में जाते हैं। विश्व हिंदू परिषद, चलिए बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ही काफ़ी है। आप समझ सकते हैं विश्व हिंदू क्या है। उस खतरनाक विश्व हिंदू परिषद जिस संगठन को बैन होना चाहिए, हमारे 30 से 33 जज उसमें एज अ हीरो जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया क्यों हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है और हमको क्यों इंसाफ नहीं मिलेगा। खेल बहुत बड़ा है दोस्तों, हमारी सोच से भी ज़्यादा बड़ा। लेकिन मुसलमानों को क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब। मुसलमानों से ये स्कैनर स्कैन नहीं हो रहा, हमारे से सब कुछ हमारा छीन लिया गया, सब कुछ। लेकिन आज जब वक्फ की ज़मीन को भी चुराने के चक्कर में मोदी हैं, तो वक्फ बोर्ड ने ये स्कैनर जारी किया कि आप इस स्कैनर को अपने गूगल कैमरा से या नॉर्मल कैमरा से स्कैन करके, स्कैन के बाद सीधा आपके पास एक पेज खुलेगा, पूरा ईमेल, पूरी बातें लिखी होंगी, सिर्फ उसको अपना नाम लिखकर सेंड कर देना है। जब आप सेंड कर देंगे तो यानी वक्फ बोर्ड और गवर्नमेंट के पास आपकी मेल चली जाएगी, आपका ख़त चला जाएगा कि भाई मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। वक्फ बोर्ड के कानून को नहीं बदला जाएगा और अल्लाह के राह में दी हुई ज़मीन में और प्रॉपर्टी में मोदी की कोई उंगली नहीं होगी। लेकिन जब मुसलमान ये सिर्फ इतना सा काम नहीं कर पा रहा है तो अपने आप को बचाएगा घंटा। माजरत के साथ इस लैंग्वेज के लिए, लेकिन दिल बड़ा दुखा हुआ है, पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं मैं। मतलब आप लोगों के लिए बोल बोल कर हम जेल जाएं, आपको समझाते समझाते हम अपने ऊपर केस लें, आपको समझाते समझाते हम जिंदगी और मौत के बीच में अटक जाएं और आपसे एक स्कैन न हो। अपने आप को ये मत कहिएगा कि हम हुजूर के ज़माने में होते तो अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाते, या अल्लाह के घर को बचाने के लिए
अपने फ़ोन से एक स्कैनर स्कैन नहीं हो रहा है, एक ईमेल नहीं कर पा रहे हो। उलमाए दीन को 5 टाइम नमाज में ऐलान करना पड़ रहा है भाई, स्टॉल लगाने पड़ रहे हैं मस्जिदों के बाहर ही, भाई मेहरबानी करके स्कैन करके मेल कर दो। अल्लाह के घर को बचाने के लिए मुसलमानों को बोलना पड़ रहा है कि बचाओ। शर्म से डूब मरना चाहिए। सिर्फ एक दिन बचा है हमारे पास, स्कैन कीजिए इस स्कैनर को और वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पर लात मारो अगर तुम सच में मुसलमान। अब आइए खबर को आगे बढ़ाते हैं। विश्व हिंदू परिषद के मीटिंग में कितने लोग शामिल? 33 से ज्यादा जज। उसमें यह जज भी शामिल है जिसने कर्नाटक के अंदर हिजाब बैन को कंटिन्यू किया कि भाई यहाँ हिजाब बैन होना चाहिए। ये हेमंत गुप्ता जज विश्व हिंदू परिषद की मीटिंग में शामिल था। अब बताइए मुसलमानों को इंसाफ कहां से मिलेगा? अब समझिए दोस्तों, न्यायाधीश से ऊपर तो कोई नहीं है ना? जो सबसे बड़ा हमारा जज है देश का, जस्टिस DY चंद्रचूड़। मोदी जी अब उनको गोद में खिला रहे हैं और खुद भी उनकी गोद में जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का CGI से इतनी कुर्बत, इतनी करीबी, घंटी बजा रही है। तस्वीर आपके सामने। मामला ये है, गणेश चतुर्थी मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश के सबसे बड़े जज के घर पहुंचे, उनके परिवार के साथ टोपी लगाकर घंटी बजाई और भगवान श्री गणेश की पूजा करी, आरती करी। ये आप देख सकते हैं। अब सीधा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मुसलमानों के पास ऐसे तो नहीं जाते और चंद्रचूड़ इस तरह से किसी मुसलमान के घर तो नहीं जाते। तो ये जो तस्वीर कुछ कह रही है ना, वो जबान से बोलने की जरूरत नहीं है। आप खेल नहीं समझ रहे। जब देश का सबसे बड़ा जज प्रधानमंत्री के इतने करीब है तो प्रधानमंत्री कोई भी काम उनसे बड़े आराम से निकलवा ही सकते हैं। बस इतना ही कहना था, आगे बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। वहीं मेरे दोस्तों, आपको अमरोहा का ये प्रिंसिपल याद होगा। इस प्रिंसिपल ने 5 साल के बच्चे को ये कहा कि यह आतंकवादी है, तुम मुसलमान हो और तुम हिंदुओं को मुस्लिम बना दोगे, हमारे मंदिर तोड़ दोगे। 5 साल के बच्चे को आतंकवादी कहने वाला ये खुद कुत्ते का बच्चा आखिर में क्या करता है? बीजेपी ज्वाइन कर लेता है। जैसे ही इसको पता चलता है कि इसके पिछवाड़े पे क्रांति लिखने वाले हैं और इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर आवाज़ उठ चुकी है, इसने तुरंत कूड़ेदान में छलांग लगा दी कि अब तो यहाँ सारे ही गंदे हैं, अब कूड़ेदान में हाथ कौन डालेगा। एग्जाम्पल देखिए कितना बेहतरीन दिया है मैंने, समझिए। कूड़ेदान में जब एक कूड़ा जाएगा तो कूड़ेदान में पड़े हुए कूड़े को चिंता ही नहीं होगी। साफ जगह पर एक गंदी चीज़ पड़ी हो तो कोई भी आकर उसको हटा देगा, भाई यार इतनी साफ सी जगह में ये इतना गंदा कैसे पड़ा है, हटा दिया। लेकिन अगर वही गंदगी खुद उठकर डस्टबिन में, कूड़ेदान में गिर जाए तो वहाँ सब कूड़ा ही कूड़ा है और कूड़ेदान में हाथ कोई डालता नहीं। तो भाई साहब, इस प्रिंसिपल ने, जिसने 5 साल के मुस्लिम बच्चों को आतंकवादी कह दिया, उस बंदे ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी के डस्टबिन में चला गया। अब कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। अब समझ रहे हैं क्या हो रहा है? बड़े से बड़ा क्रिमिनल हो, बीजेपी ज्वाइन कर ले, सारे दाग धुल जाएंगे। बीजेपी के तमाम नेता जहरीले बयान दे रहे हैं। पता नहीं यूएन को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, पता नहीं ह्यूमन राइट को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। अब गिरिराज का गिरा हुआ बयान सुनिए। अब नाम में ही गिरी हुई राज हो तो बात तो गिरी हुई होगी ही। बौखलाए हुए इस बीजेपी के इस्लामोफोबिक नेता ने कहा कि देश में जितनी भी अवैध मस्जिदें और मदरसे हैं उन्हें भी ढा देना चाहिए। जहां जहां हिंदू आबादी है वहां मुस्लिमों को बसाने की साजिश चल रही है। बेतुका बयान देने के लिए इनको इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए हजरात। आज जो सड़कों पर मुसलमानों के नरसंहार के लिए चीख रहे हैं हिंदू, जिनको देखकर अफसोस होता है, वो स्पॉन्सर किसने किए हैं? ऐसे ही गिरिराज जैसे नेताओं ने, ऐसे ही मोदी जी ने, ऐसे ही माननीय योगी जी ने। योगी जी का तो क्या ही कहना, जातिवाद जाति देखकर हो रहा है भाई साहब। यादव है कर दो एनकाउंटर, ठाकुर है रे हाथ तक मत लगाना। हजरात,
यूपी के ललितपुर में ठाकुर समुदाय के दबंग गुंडों ने कुर्मी समुदाय के घर के अंदर घुसकर एक कुर्मी व्यक्ति को जिंदा जला दिया। अब ऐसे ठाकुर नामी गुंडों पर न बुलडोजर चलेगा, बाबा जी का बुलडोजर जो है पुचुक जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा और बुलडोजर पागल हो जाएगा। तो ठाकुर समाज के गुंडों के घर बाबा जी का बुलडोजर न चलेगा, न गिरफ्तारी होगी, न इनका एनकाउंटर होगा। एनकाउंटर के लिए मुसलमान और यादव हैं, इन लोगों का एनकाउंटर होना है। देखिए, ललितपुर से है, जहां युवक पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाया है। पैसे के लेन देन को लेकर दबंगों ने घर में तांडव मचाया है। ट्रैक्टर सहित घर गृहस्थी का सामान तहस नहस किया गया है। गंभीर हालत में युवक को झांसी मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। एसपी के आदेश के बाद नाराहट पुलिस ने मुकदमा लिखा है। 7 नामजद समेत 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। ललितपुर के नाराहट थाना क्षेत्र के गौना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एसपी के आदेश के बाद नाराहट पुलिस ने इस मामले में मुकदमा लिखा है। तो 7 के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। गंभीर हालत में युवक को झांसी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। तो एसपी के आदेश के बाद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा लिखा है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। सुन लिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ही बता रहा है, लेकिन बुलडोजर बाबा जी का नहीं चलेगा, क्योंकि बाबा जी की जाति के ही ये गुंडे हैं। तो समझ रहे हो, जातिवाद दिमाग में भरा हुआ है और अगला इंसान इस चीज के भरम में है कि बुलडोजर चलाने के लिए दिमाग और दिल दोनों चाहिए। दिमाग और दिल जो है आपके पास वो जहरीला है, नफरत वाला है। उधर मोहब्बत की दुकान में लग गई आग। हाँ, कांग्रेस का भी घटिया घिनौना चेहरा दुनिया के सामने है। कठुआ गैंगरेप के आरोपी के समर्थन में तिरंगा यात्रा निकालने वाले चौधरी लाल सिंह को कांग्रेस ने जम्मू की बसोहली से सीट दे दी है भाई, उम्मीदवार बना दिया है कि लड़ो चुनाव। यह है कांग्रेस का घटिया और घिनौना चेहरा। तो मुसलमानों से यही कहूंगा, आज के समय में आपके लिए सारी पार्टी खतरनाक है। देखना और चुनना यह है आपको कि कौन कम खतरनाक। उधर मुजफ्फरनगर के यूपी में आपको पता है ना वो कांड कि मुसलमान ने, एक व्यक्ति ने, नदीम ने हिंदू बहुल इलाके में मकान ले लिया। मुसलमान के मकान लेने पर हिंदू वहां के इतने भड़क गए कि क्या ही कहना। लेकिन सच सामने ये आया है कि वो तमाम उस इलाके के तथाकथित हिंदू पूरी तरह से दोगले निकले। वहां रहने वाला जो वो व्यक्ति था जिसने वो मकान बेचा था, वो खुद हिंदू था। मकान बेचने से पहले वो मोहल्ले के बड़े बड़े लखपति करोड़पति लोगों के पास गया। पूरे शहर में वो दर दर भटका कि भाई साहब, मैं बड़ी मुश्किल से गुजर रहा हूँ, इस मकान को तुम ले लो, मुझे थोड़े पैसे की ज़रूरत है। बहरहाल वो बाइट में आपको दिखाने वाला हूँ जिसमें उस व्यक्ति ने मकान को बेचा है। वो साफ तौर से कह रहा है कि ये तमाम लोगों के पास में गया, सबने ये तक कह दिया कि वहाँ पर मकान लेना बेकार है, वो इलाका पूरा पूरा नीची जात वालों का है, वहाँ कौन रहेगा जाके। तो हिंदू समुदाय में ऊंच नीच इतनी ज़्यादा है, ये भी इस वीडियो से पता चल रही है। और जब मकान एक मुसलमान ने खरीद लिया तो वहाँ के तमाम जिनकी औकात नहीं थी उस मकान को खरीदने की, तमाम हिंदुओं को तकलीफ हो गई। पूर्व मकान मालिक के इस बयान को सुनिए जिसने ये मकान बेचा। उसने कहा कि नदीम हमारे लिए फरिश्ता है बल्कि भगवान है। तो आड़ भक्तों, नदीम को तुम भगवान मानो क्योंकि तुम्हारा ही साथी कह रहा है। जी, आपका नाम? अशोक भारती, कहाँ रहते हैं? नई मंडी, पटेल नगर। अच्छा, एक मकान का विवाद चल रहा है कई दिन से भरतिया कॉलोनी में, आपने किसी को मकान बेचा है? नदीम भाई हैं, नदीम भाई हैं जी, उन्हें बेचा। मेरे पे बैंक का लोन था, मैं लोन चुकाने के काबिल नहीं रहा। मुझे अपने कारोबार में बहुत दिक्कत चल रही थी, काम मैंने छोड़ दिया। उसके बावजूद मेरे पे बैंक का लोन था, बैंक का मेरे पे प्रेशर आ रहा था। मैंने 5 साल से मैं बेचना काट रखा था। हजारों आदमी आए वहाँ देखने, जो भी आया था वो छुटता यूँ गया था। यहाँ तो दलित लोग रहे,
यहाँ तो वाल्मीकि है, यहाँ तो चमार है, यहाँ तो भंगी है, यहाँ नहीं लेने के हम। तो जिस समय आप पर बैंक का कर्जा था और आप पर जो है किस्तें नहीं दी जा रही थी, तो आपने किसी को कहा उस समय? मैंने बहुत लोगों की खुशामदे करी, बड़े बड़े पैसे वालों की पैर पकड़े, हाथ जोड़े, भावुक भी हुआ, रोया भी। मैंने कहा जी मेरी मदद कर दो। मैंने जिससे भी कहा उन्होंने यही जवाब दिया, कहने लगे भाई वहाँ वाल्मीकि में कोई नहीं लेने का। जो लोग मोहम्मद नदीम जो ऑल इंडिया अवामी हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हाँ जी, उनके दोबारा मकान खरीदने पर विरोध कर रहे हैं, हाँ जी, क्या उनसे भी आपने जिक्र किया था इस बारे में कि भाई मुझ पर लोन है? उन्होंने ही मेरा लोन तारा जी बेचारों ने। किन्होंने? नदीम भाई नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे भी आपने? उन्हें सबको पता था जी। वे तो ऐसा था जी, कोठी की चाबी हमारे बेटी, जब भी किसी का फोन आवे था हम पहुंच जाते चाबी लेके। और बहुत से आदमी बगैर फोन करे हमें वहां पहुंच जाते, तो उन्हें ये लोग नू कहे थे कि उसका मकान न लियो। नुको जी क्यों? नुको तो विवादित है। क्या वजह थी इसके पीछे? पता नहीं जी क्या कारण था, क्यों लोग मेरे से एलर्जी रखे हैं। नदीम भाई ने किस तरीके से मकान लिया? नदीम भाई ने बैंक के जरिए मकान लिया जी। कोई जोर जबरदस्ती? अजी नहीं, ये तो बेचारे बहुत भले हैं, मेरे लिए तो भगवान का रूप है ये। इन्होंने मेरी हेल्प करी, जो भी मुझे कुछ पैसा बचा है वो नदीम भाई के बैंक मैनेजर के कारण ही बचा, नहीं तो ये फ्री में ही जा रहा था। इसमें एसपी को पैसे जमा हो गए थे, डीएम को पैसे जमा हो गए थे, लोग अदालत में चलाए हो केस, ये तो 6 जगह जाके। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इनकी औकात बस इतनी है कि बस इनको नफरत फैलानी है। ये चड्डी गैंग पूरे देश में नफरत, बेरोजगार है ना ससुरे, काम धंधा ही नहीं, सारा दिन बैठ के सोच रहे अब क्या करें, अब कैसे मुसलमान को परेशान करें, अच्छा फेमस कैसे हों। आसान तरीका यही है। अब जिस नदीम ने मकान खरीदा उनका भी बयान सुनिए। भरतिया कॉलोनी में एक मकान को लेकर विवाद चल रहा है कि यहाँ मुस्लिम ने मकान लिया है, आपने वो मकान खरीदा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं मकान के लिए बेच करता हूँ, पुराने मकान खरीदता हूँ और उन्हें रिपेयरिंग करा के उन्हें थोड़े उच्च रेट पर बेच देता हूँ। सेल परचेज का काम है मेरा। तो ये नमाज का और इस तरीके से कि भाई यहाँ पर कार्यालय बनाया जा रहा था, तो इसको लेकर क्यों विवाद हुआ, क्या वजह थी? देखिए, जो कुछ शरारती तत्व हैं, केवल ये उनकी मन घड़त बातें हैं कि वहाँ पे नमाज पढ़ाई जा रही है और वहाँ पे मुस्लिम लोग रह रहे हैं, 30 आदमी रह रहे हैं, 35 आदमी रह रहे हैं, 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। ये सर बिल्कुल सरासर झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिस दिन की ये घटना बता रहे हैं उस दिन जुमे का दिन था, फ्राइडे था, और जुमे की जो नमाज है मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उसे घर पे कोई भी नहीं पढ़ सकता, वो केवल मस्जिद में ही होती है। तो ये तो सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ पे 70 आदमियों ने नमाज पढ़ी है। तो जिस व्यक्ति से आपने मकान खरीदा है वो किस समाज से? देखिए, जिस आदमी से मैंने मकान खरीदा है वो ये मकान बैंक में रखा हुआ था, बंधक था, और उस आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। वो व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है और उस व्यक्ति ने मुझे बैंक के द्वारा दिलाया है, ये मकान दिलाया है। अच्छा, जो मकान का मालिक था उन्हें कोई एतराज़ नहीं है, तो मोहल्ले वालों को एतराज़ कैसे हुआ? देखिए मोहल्ले वालों को ऐतराज़ नहीं है, जैसे कि हर समाज में होते हैं, कुछ वैसे ही लोग होते हैं जो हर वक्त ये रहते हैं कि कहीं से हमारे 2 पैसे हमारे हाथ लग जाएं। केवल वही लोग इस चीज़ के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सही व्यक्ति एक भी नहीं है उसमें। सद्भावना जो आपका गठबंधन का नाम दिया है आपने, सद्भावना 4 पार्टियों का गठबंधन है, तो उसका कार्यालय वहाँ पर बनाया जा रहा था, तो सद्भावना का मिशन क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी पार्टी आवाम हिंद पार्टी है जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और इससे अलग 3 पार्टियाँ और हैं। ये 4 पार्टियों का गठबंधन है और उसका नाम सद्भावना मंच दिया गया है। इस सद्भावना मंच का जो काम है हिंदू मुस्लिम एकता है, पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वर्गों को न्याय दिलाने का काम इसका है, और इसी पर यह काम करता है सद्भावना मंच। सद्भावना मंच में 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम हैं और 2 हिंदू। क्लियर हो गया, मुसलमान का पैसा मुसलमान का मकान, इन्वेस्ट करने वाला मुसलमान, घर में रहने वाला मुसलमान, और नमाज घर के अंदर पढ़े तो कुत्तों की फट जाएगा। अजय डरिए, आप उत्तर प्रदेश में हैं बाबूजी। कहने वाले ने लंबी लंबी फेंकी थी कि भाइयों बहनों उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया खत्म हो गए हैं। रात को 12 बजे 16 साल की लड़की
स्कूटी पे बैठ के सोना लाद के रात को निकल सकती है। अजी कद्दू सोना लाद के लीजिए। दिल्ली कानपुर हाईवे पर सरकटी लाश लड़की की मिली, वो भी पूरी नेक्ड, पूरी नंगी, हाथ टूटा हुआ, दांत टूटे हुए, रेप के बाद बलात्कार करके फेंकने की आशंका। लाश पहचान में ना आए तो सर काट के गायब कर दिया। इस खबर से अब आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि बाबा सच्चे हैं कि झूठे। आप दिल पर हाथ रख के बताइए आदित्यनाथ जी सच्चे हैं कि झूठे। आप दिल पर हाथ रख के बताइए मोदी झूठे हैं कि सच्चे। अरे रामराज में कितना झूठ बोलोगे योगी जी, रामराज में कितना झूठ बोलेंगे अमित शाह जी। अरे जनता को अंधा समझा है क्या? बेवकूफ तो चलो बनाया है आपने पूरे एक झुंड को जो ज़ॉम्बी समाज बन चुका है और अल्पसंख्यकों के लिए मौत बन चुका है, लेकिन उनको भी कितना बेवकूफ बनाओगे? मारे तो सभी जा रहे हैं। हमारे इस खूबसूरत भारत में एक जगह आग लगेगी तो वो आग तो बढ़ेगी ही। अगर एक भाई सुकून में नहीं होगा और दूसरा अगर खुश होगा उसे देख के कि हाँ बहुत मज़ा आ रहा है, कुछ टाइम बाद तो उसका भी दिल दुखेगा कि ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो क़यामत तक जिंदा रहे। ऐसे बहुत तानाशाह आए जिन्हें लगता था कि लंबे समय तक जिएंगे और हमें जो करना होगा करेंगे, लेकिन उनका आखिरी समय दुनिया ने देखा बहुत घटिया था, बहुत खतरनाक था और आज वो दुनिया के लिए इबरत बने हुए हैं। तो ऐसा काम मत करो कि तुम भी इबरत बन जाओ, हालांकि बनोगे तो ज़रूर इंशाअल्लाह। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हजरात मोहतरम, ये बहुसंख्यक समाज लगातार सोशल मीडिया पर मुसलमानों को टारगेट करता है, लेकिन अक्सर जो ये वीडियो और ख़बर फ़ोटो शेयर करते हैं उसमें ये नाम बदल देते हैं। होता हिंदू है अपराधी लेकिन मुसलमान कर देते हैं। मैं आपके साथ एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूं, ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें ये लवणेश्वर बाबा बनारस ये लिखता है कि मोहम्मद तुफैल अपने प्राइवेट पार्ट को औरतों को दिखा रहा था ट्रेन के अंदर और एक महिला ने पकड़ लिया और फिर उसको बजा दिया। इस वीडियो पर 1.2 मिलियन व्यूज़ हैं, यानी 12 लाख लोगों ने देख लिया। ये फेक न्यूज़ 12 लाख लोगों ने देख ली। जब हमने जांच पड़ताल करी, जब हमारी टीम ने रिवर्स सर्च किया तो खबर ये है, ध्यान से देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छप चुकी है और ये बंदा यानी हिंदू समुदाय लगातार झूठ फैला रहा है। मुंबई का ये बंदा है, 29 साल का ये बंदा है जो नाला सुपारों में रहता है, गिरफ्तार हो चुका था। और आपको बता दूं कि इसका नाम अभिजीत सिंह है। जी हाँ, अभिजीत सिंह मुट्ठल, जो वहां ट्रेन के अंदर अपनी जिप खोलकर महिलाओं को अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था, उस संस्कारी मुट्ठल को इन्होंने मुसलमान बताकर शेयर कर दिया, जिसे 12 लाख लोगों ने देखा और लाखों ने शेयर भी कर दिया। तो इस प्रोपेगेंडे से बच के रहें। मुसलमानों से अपील यही है कि तुम मुर्दा हो, इस बात को मान लो। अगर आप सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ के सोचते हो कि हाँ जन्नत में फ्लैट तुम्हारे नाम हो गया है, ऐसा नहीं है। मैदान अमल में भी उतरना होगा, हथियार तलवार लेके नहीं बाबूजी। ये वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ इस स्कैनर का इस्तेमाल करो, इसको स्कैन करो, लिखो, ईमेल करो, सोशल मीडिया पर लिखो, दूसरों को बताओ और समझाओ। बोलना है बस और कुछ नहीं करना है। अपने जिंदा होने का एहसास तो दिलाओ। मुसलमान हो, आखिरत पर तो यकीन है, कब्र में जाते ही सवाल जवाब होना शुरू हो जाएंगे कि कुछ तो करो भैया। फिर तो इस रिपोर्ट को भी आपको शेयर करना है। यह रिपोर्ट बिल्कुल फ्री है, ना कोई कॉपीराइट, ना कॉपीराइट स्ट्राइक, ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन। इसको डाउनलोड कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पर लगाइए, टेलीग्राम से शेयर कीजिए, अपने फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर अपलोड कीजिए, क्योंकि पैगाम पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों तक पहुंचना चाहिए। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।